हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसको पेरेंट्स लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि मेरे बच्चे को पैर में दर्द करता है, दोनों पैर में दर्द करता है, और ये यूजुअली आफ्टरनून या इवनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बहुत बहुत पेशेंट जो है पेरेंट्स फेस करते हैं कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है, और यूजुअली डॉक्टर क्या कहता है कि तो ग्रोइंग पेन है, ग्रोइंग बच्चा लंबा हो रहा है इसलिए पेन हो रहा है, और काफी हद तक ये बात सही भी है। अभी क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, और क्या क्या इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ग्रोइंग पेन जो होता है वो 3 ईयर से लेकर के 12 ईयर्स के बीच में होता है। 3 ईयर से लेकर के 12 ईयर्स के बीच में जब बच्चा दौड़ता है, जंप करता है, रन करता है, तो मसल फटीग हो जाता है, मसल में दर्द होना चालू हो जाता है, और ये एक पार्ट है ग्रोइंग पेन का है। तो और अगर इसी बीच में अगर बच्चा ये एक्सरसाइजेज या ये जंपिंग रनिंग रेगुलरली नहीं कर रहा है, किसी एक दिन बहुत ज्यादा कर लिया, किसी दिन बहुत कम कर लिया, तो उसमें ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ये ग्रोइंग पेन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और चीज है, अगर मदर को या फादर को किसी को फैमिली में ऐसी ग्रोइंग पेन हुई थी तो बच्चे को होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो ग्रोइंग पेन, और किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी भी हो सकती है, उसमें संभावना होती है, लेकिन ज्यादा हद तक चांसेस हैं कि ग्रोइंग पेन फिजिकल एक्टिविटी के। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए बच्चे को प्रॉपर रेस्ट लेना होगा, और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर टाइम पे, अगर 2 घंटा खेल रहा है तो वो रोज 2 घंटा खेले, रोज वही प्रॉपर टाइम पे खेले, ठीक है। और सो रहा है तो प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए बच्चे की। अगर स्लीप में क्या होता है, मसल अपने आप को हील करती है, फिर से ठीक करती है। अगर बच्चे ने प्रॉपर स्लीप नहीं किया और दूसरे दिन फिर खेलने चला गया और फिर से उसको पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बॉडी में वाटर डिफिशियंसी होती है तो ये मसल पेन या सोरनेस बढ़ जाती है, तो बॉडी में हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, इस तरह की चीजें हैं जो वाटर से एकदम भरी हुई फ्रूट्स हैं, वो खाए तो भी अच्छा है, या वाटर इनटेक ले ज्यादा। एनर्जी ड्रिंक के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि ग्लूकॉन डी ले रहा है या ऐसे कुछ ले रहा है, तो एनर्जी ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप नॉर्मल नींबू पानी इज गुड इनफ, ठीक है। कोकोनट वाटर इज ऑल्सो गुड। हाँ, ये सब मसल को हील करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे कर करके ये ग्रोइंग पेन अपने आप ठीक हो जाता है। हल्का सा मसाज, जेंटल मसाज भी कर सकते हैं, जहां मसल पे, लेग में पेन हो रहा है उस मसल पे जेंटल मसाज कर सकते हैं, उससे भी काफी हद तक ठीक होता है। सोने से पहले गर्म पानी से अगर बाथ ले लेते हैं तो भी रिकवरी अच्छी होती है, ठीक है। और जो गर्म पानी के वाटर पैकेट्स आते हैं, हाँ, वो भी अगर उस जहां पर्टिकुलरली पेन हो रहा है उस पे यूज करते हैं, रखते हैं, तो वो भी इंप्रूवमेंट होता है, जल्दी रिकवरी होती है, ठीक है। ये सारी चीज हैं, अगर करते हैं तो मैं पैरासिटामोल या उसके लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। अगर असहनीय दर्द हो रहा है, सहन से बियॉन्ड जा रहा है, तो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल ढंग से ठीक करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। तो रेस्ट, स्लीप, हाइड्रेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिड्यूस द ग्रोथ पेन। और 1 ग्लास दूध रोज पीना चाहिए, तो ताकि वो बच्चे का विटामिन डी लेवल नॉर्मल कांस्टेंट रहे। तो आशा है इस वीडियो से आपके कुछ वैल्यूज ऐड हुई होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने दिया होगा। तो अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक ये भेजें जिन बच्चों को ग्रोइंग पेन होता है और वो दूध नहीं पीना चाहते, या इरेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, समय पे सोते नहीं है, तो उन बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। हो सकता है बच्चे ये देख करके थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो और ग्रोइंग पेन से वो निजात पा सके। थैंक यू सो मच।